की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और पर्यटक स्थलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आइए मौसम खबर में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। और पूर्वी राजस्थान का सबसे पहले रुख करें तो यहां पर भारी बरसात का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहां कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा गुजरात में भी कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर कुछ इलाकों में 25 और 26 अगस्त को जम बरसात हो सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 23 और 24 अगस्त के बीच तेज बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हुई बड़ी खबरें। जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान क्या है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां पर आपको इस वक्त सतर्क रहने की और नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसा कि आप इस वक्त मानचित्र में देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें राजस्थान, गुजरात और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि गांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं, यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में भी भारी बारिश की संभावना है, ऐसे में नजर बनाकर रखें। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं पर बारिश भी हो सकती है। तो आपको बता दें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के जो हिस्से हैं, वहां पर तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो हरे रंग से देश के तमाम इलाके हैं, यहां पर कोई चेतावनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बता दें मौसम पूर्वानुमान के बारे में, आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें उत्तराखंड में भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी कई जगह बारिश के आसार है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना इस वक्त बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का अगर रुख करें तो यहां पर गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार में कई जगह बारिश हो सकती है। झारखंड, ओडिशा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर में भी बारिश की संभावना है। बता दें आपको दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बारिश के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरस सकते हैं और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार है। साथ ही कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में भी अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अनेक जगह बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य भारत में भी बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर भारत का अगर हम रुख करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर जो तेज हवाएं हैं उसका असर नजर आया है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे हैं। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बादल भी बरसे हैं। इसके अलावा अगर रुख करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, अधिकतर जगहों पर बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। खासतौर पर झारखंड में कई जगहों पर तेज हवाओं का असर दिखा है। असम, मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह तेज हवाओं का असर रहा। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है, जैसे कि तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बरसात हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी इस दौरान चली हैं। इसके अलावा अगर मध्य भारत में देखें तो यहां पर भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान और इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही पश्चिमी मध्य
प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं का असर भी पिछले 24 घंटों के दौरान रहा है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां। इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं देश के तमाम हिस्सों में किस तरह का तापमान दर्ज किया गया और किस तरह के बदलाव तापमान में देखे गए हैं। अधिकतर और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, असम मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है और यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 3.1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अधिकतम जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो पूर्वी भारत, जो उत्तर भारत है, उसके भी कई इलाकों में हम देख रहे हैं जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा आप जिस तरह से देख पा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत का हाल, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा ओडिशा और बिहार में भी इसी तरह की स्थिति रही है और जो अधिकतम तापमान है वहां पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर तापमान रहा। दक्षिण भारत का रुख करते हैं तो आपको बता दें, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर देखा जा रहा है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में इस वक्त एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यहां पर जो तापमान है वो देखा गया। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रही है और यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देश के बाकी हिस्सों का रुख करें और तो बता दें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है और 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम यहां पर अधिकतम तापमान देखा गया। इसके अलावा विदर्भ का अगर रुख करते हैं तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो भी हम देख रहे हैं उसमें कुछ कमी आई है, गिरावट दर्ज की जा रही है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि जो देश का जो सबसे ज्यादा तापमान जहां पर दर्ज किया गया है वो है कूच बिहार, जहां पर अधिकतम तापमान रहा 37.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो बता दें आपको, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के हालात रहे हैं। यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर तापमान दर्ज किया गया। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर अगर न्यूनतम तापमान को देखें तो उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर तापमान दर्ज किया गया।
आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको देश के बाकी हिस्सों में किस तरह का तापमान चल रहा है, किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के हालात रहे और न्यूनतम तापमान जो है उसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी कि जो सामान्य यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है उससे यहाँ पर कुछ गिरावट देखी जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है वो है नरसिंहपुर में और यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान देखा गया। तो जाना आपने कि किस तरह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही है और इसके साथ ही किस तरह के बदलाव इस वक्त तापमान में देखे जा रहे हैं। एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों पर और देखते हैं कि वहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि अगले 4 दिनों के दौरान आपको पर्यटक स्थलों के दौर में किस तरह का मौसम मिलने वाला है। जी हां, अगर पर्यटक स्थलों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अगर गुलमर्ग की बात करें तो यहां पर आपको बता दें कि मंगलवार को बादल छा सकते हैं, बादलों की लुका छिपी चल सकती है। तापमान 20 से 10 के बीच यहां पर बना रहेगा। इसके अलावा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को यहां पर बादल बरसने की संभावना है। तो ऐसे में अगर आप प्लान बना रहे हैं गुलमर्ग की तो आप देख लेंगे यहां पर बारिश और बादल आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहां पर भी बादल बरसने की संभावना लगातार बनी हुई है। बिजली चमकने के साथ ही बादल बरसेंगे यहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच। और जो तापमान की स्थिति है आपको बता दें, जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस यहां पर बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर रहेगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देख रहा है जैसा कि आने वाले 4 दिनों के दौरान बादल बरसने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही जो तापमान है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती दिख रही है। जो अधिकतम तापमान है 25, 23, 24 के आसपास उतार चढ़ाव बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की जहां तक बात है तो 17, 18 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम जो तापमान है वो बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मौसम है, मंगलवार और बुधवार को बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा और गुरुवार को यहां पर बादल बरस सकते हैं और शुक्रवार को एक बार फिर से यहां पर साफ मौसम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है 32 और 31 के आसपास यहां पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 26-27 के आसपास बना रहेगा। तो यहां पर भी तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये रुख करते हैं। आपको बता दें यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा शुरू के 2 दिन यानी मंगलवार, बुधवार को। उसके बाद 33 डिग्री सेल्सियस यानी कि गिरावट तापमान में आएगी। वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 28 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर बना रहेगा।
जी हाँ, तो बात कर ली हमने। आगे बढ़ते हैं, अब राजस्थान के माउंट आबू का रुख करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं, मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच में बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। बादलों की लुका छिपी यहाँ पर जारी रहेगी। जो तापमान है उसमें काफी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, लगातार 24, 27, 28 इस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो 22, 23 के आसपास यहाँ पर बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बिहार के नालंदा का। तो यहाँ पर देखते हैं अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। बारिश की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। लगातार 4 दिनों के दौरान यहां पर बादल बरसेंगे। तापमान की अगर बात करें तो 34, 31 और 32 इस तरह से तापमान में गिरावट आते देख रहे हैं हम यहां पर। जबकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां है, उसमें भी गिरावट आ रही है। 27, 26, 25 करके जो तापमान है लगातार उसमें गिरावट आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कैसा मौसम मिलेगा। तो यहां पर भी लगातार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक तापमान की बात है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। 20-19 के आसपास जो अधिकतम तापमान है वो बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की जहां तक बात है तो 13 डिग्री सेल्सियस पर ये बरकरार रहेगा। बहुत ज्यादा तापमान में उतार चढ़ाव यहां पर नहीं मिलने वाला है आपको। जी हाँ, तो देख लिया आपने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किस तरह का मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के सांची का आइए रुक कर लेते हैं। तो यहां पर आपको बता दें, मंगलवार को बारिश हो सकती है। इसके अलावा 25 से 21 के बीच में यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसके अलावा बुधवार से गुरुवार तक हम देख रहे हैं कि बादल छा सकते हैं। साथ ही 26-27 के आसपास जहां अधिकतम तापमान का हाल रहेगा, तो वहीं 22 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो आने वाले 3 दिनों के दौरान यहां पर बरकरार रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरह का मौसम यहां पर मिलेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का आइए अब रुक कर लेते हैं। बता दें, यहां पर भी लगातार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो अधिकतम तापमान है वो 37-36 के आसपास यहां पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की जहां तक बात है तो 26-25 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो विजयवाड़ा में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो यहां पर आपको लगातार बारिश मिलने वाली है। इसके अलावा तापमान में भी यहां पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हुए हम नहीं देख रहे हैं। तो जाना आपने कि किस तरह से पर्यटक स्थलों में आपको मौसम मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास बातें। जी हां, मौसम ये है जिसमें कई तरह की फसलों की बुआई रुपाई में कई तरह की फसलें खड़ी है। ऐसे में फसलों की उचित देखभाल बेहद जरूरी है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक अगर आप कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं कि असम और मेघालय के किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। असम के जोरहाट में किसान मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। खेतों की तैयारी के समय 13 क्विंटल गोबर की खाद, 4 किलो यूरिया, 30 किलो एसएसपी और 3.5 किलो एमओपी प्रति बीघा के साथ डालें। उड़द की उन्नत किस्मों SB 32, SB 13, SBC 40, SBC 47, PU 31 और मूंग की SGC 20, प्रताप, सोनाई, K 851 जैसी किस्मों का ही इस्तेमाल करें। किसान मूंग और उड़द के खेतों में जमा पानी की निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान केले की जड़ों से निकलने वाले अतिरिक्त पौधों को हटा दें। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जड़ के पास पलवार लगाएं। जोरहाट में फूल गोभी की अगेती किस्मों जैसे अरली कुंवारी और पूसा कटकी की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेतों को तैयार कर ले। की बुआई से पहले बीजों को कार्बोक्सिन से उपचारित कर ले। बीज उपचारित करने के लिए 3 ग्राम दवा की जरूरत होगी। अच्छी उपज के लिए 23.5 किलो यूरिया के साथ 13 क्विंटल गोबर की खाद में 54.4 किलो एसएसपी और 13.6 किलो एमओपी प्रति बीघा डालें। मेघालय में किसान साली धान की रुपाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की समस्या को कम करने के लिए धान की रुपाई के 40 से 45 दिन बाद हाथ से दूसरी निराई करें। लाइन से रोपी गई धान में निराई के लिए कोनो वीडर का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव भी करें। मेघालय के उत्तरी और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। मक्का के खेतों में मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ निराई करके खेतों से खरपतवार हटा दें। यहाँ ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी तैयार की जा सकती है। संरक्षित अवस्थाओं में नर्सरी बोते समय कतारों की बीच दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। नर्सरी की क्यारी अच्छी तरह तैयार करें, जिसमें 4 किलोग्राम गोबर की खाद को मिट्टी के साथ मिलाकर डालें। पत्ता गोभी की कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। फूल गोभी की कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है धनिया। जी हाँ, धनिया की खेती दो तरह से होती है, हरे पत्ते के लिए भी और बीज के लिए भी। बीज के लिए इसकी खेती मुख्य रूप से रबी में होती है और हरे पत्ते के लिए इसकी खेती साल भर की जा सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं धनिया की खेती के बारे में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपने शहर के मौसम का हाल जान सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जल्दी चल चॉकलेट